जबलपुर में शनिवार की रात भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद नेताओं के बीच जमकर मारपीट शुरू हुई। घटना उस समय हुई जब एक न्यूज चैनल का डिबेट चल रहा था। उसी दौरान भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे से बहस करने लगे। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब टीवी डिबेट के समय विधायक अभिलाष पांडे और पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बैठे हुए थे। इस घटना में कई भाजपा नेताओं के घायल होने की सूचना भी है, जिन्हें की इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची ओमती थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक पर लगे हमला करने के आरोप। टीवी डिबेट के दौरान घायल हुए भाजपा नेता रामजीत सिंह सहित 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। घायल रामजी ने बताया कि शनिवार की रात को शहर के भंवरताल पार्क में टीवी डिबेट चल रहा था। तभी अचानक ही कांग्रेस के खेमे से हमला हो गया। जब तक समझ पाते तब तक पूर्व विधायक ने बोला कि मारो इनको, किसी भी कीमत में ये जाने ना पाएं। भाजपा नेता का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहर तक खदेड़ा और रॉड कुर्सियों से मारा। घटना के बाद घायलों को तुरंत ही निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज करवाया गया। मुद्दों पर बात नहीं हुई तो हमला कर दिया। भाजपा विधायक अभिलाष पांडे का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से डरी हुई है, वो हार रही है, इस वजह से बौखलाहट में मारपीट पर उतर आई है। विधायक ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिस कार्यकर्ता का सिर फोड़ा गया है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा संस्कार धानी में कभी नहीं हुआ। विधायक ने कहा कि इस घटना को लेकर ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस को मौके के वीडियो भी दिए गए हैं, जिसमें कि कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े गए हैं, उनको कुर्सी मारी गई है। विधायक ने कहा कि ऐसे लोग नेता नहीं बल्कि अपराधी हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व विधायक का आरोप नेता नहीं अपराधी थे भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस नेता भी ओमती थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि डिबेट में नेता कम, शहर के अपराधी ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें नेता नहीं थे। पूर्व विधायक ने कहा कि डिबेट शुरू होते ही भाजपा के नेता आक्रामक नजर आ रहे थे। 2 बार तो मैंने हाथ जोड़कर उनको रोका और विधायक को उनके कार्यकर्ताओं की हरकत बताई। पूर्व विधायक ने कहा कि जब कांग्रेस का जवाब नहीं दे पाए, तर्क न करते हुए कुतर्क किए और नारेबाजी करने लगे। तभी रामजी ठाकुर नाम का एक व्यक्ति, जो कि पुलिस से निलंबित है, उसने कांग्रेस कार्यकर्ता सौरभ के ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब कार्यकर्ताओं ने रोका तो वहां लगा खंबा उठाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारने दौड़ा। तभी पानी में उसका पैर फिसला और वो गिर गया। पूर्व विधायक ने कहा कि किसी भी कांग्रेस के नेता ने हमला नहीं किया, उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कुर्सी फेंकी गई, जिसका शिकार मैं भी हुआ हूं। पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत ओमती थाने में की है। मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। मौके के कुछ वीडियो मिले हैं जिस पर कि एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला किया जा रहा है। कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान। भंवरताल गार्डन में चुनावी आधार पर डिबेट चल रही थी। अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी, तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग समझ पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया। और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको। भंवरताल के बाहर निकल के देखे, मार देंगे। कितने लोगों ने हमला किया? विनय सक्सेना जी और 5-6 लोगों ने, उनके साथियों ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामजी सिंह। क्या करते हैं आप? मेरा हाइड्रोलिक पाइप असेंबली का काम है। कहाँ चोट आई अब? मेरे सिर में चोट आई है और कुर्सियाँ भी काफ़ी लगी है, हाथ पैर से भी मारा।
घटी है, इसको किस तरह से आप लोग ले रहे हैं? क्या एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं? किस तरह से शुरुआत? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करिए और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आपने, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियाँ चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी है। लेकिन जो आज ये घटना जबलपुर संस्कारधानी में लोगों ने करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, उसका सर फोड़ दिया गया, सर में रॉड मारी गई है, एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, इसको कुर्सी से मारा गया। ये कहाँ का तरीका है? इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रशासन से भी कहा कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आकर वहाँ गाली, वो एंकर के साथ, एक महिला एंकर, उसके साथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसका माइक छोड़ा रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कांग्रेस का? इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दिखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस अपनी हरकतों को ठीक करे और इस तरह की यदि गुंडागर्दी की जाएगी तो ये शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत गलत काम शुरू किया, गलत परंपरा कांग्रेस डाल रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अभी हमारे 3-4 साथियों को अलग अलग जगह चोटें आई हैं और सर फटा है, और इस तरह की यदि जो घटना हुई है, अभी और भी लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राम जी भाई को उनका सर फाड़ दिया गया, उनके सर पे मारा गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही निंदनीय और घृणित काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है। क्या घटना बताइए? एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नजदीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। कोई शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। नेहा बग्गा, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा। आज एक चैनल का डिबेट था बहुड़ताल में और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको। और पहले ही दौर से वो लगातार
कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे भी मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसी ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ उसको फेंका उन्होंने, खंभे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और चूँकि हम लोग भी उमती थाने जाना चाह रहे थे, एसपी महोदय से मेरी 2 बार बात हुई, हमारे जो सीएसपी उनसे 2 बार बात हुई, टीआई से बात हुई। सूचना ही मैंने थाने को सबसे पहले दी कि इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस फोर्स भेजिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक करने का कुछ वहाँ पे उन लोगों ने योजना बाद में भी इकट्ठे होकर बना रहे थे। पुलिस प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आप लोग उमती थाने नहीं आए तो आमने सामने टकराव की स्थिति बनेगी। हमने चुनाव को देखते हुए प्रशासन की इस बात को स्वीकारा है और इसलिए विजयनगर थाने पे जैसा प्रशासनिक तौर से बताया उसी अनुसार हम लोग विजयनगर में 0 में FIR कायमी करा रहे हैं।